गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत हल्की फुल्की चीज़ें की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। इट वाज लाइक हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और पिछली क्लास में आप मिले थे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हाँ, पिछली क्लास में किससे मिले थे आप? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मिले थे किससे? वोलर से। हाँ, फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने क्या बनाया था? यूरिया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, छोटी छोटी चीज़ें जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी, उसके बाद अब हम आज आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन कंसर्न इस चैप्टर को लेकर क्या है, उस पर बात करेंगे। आइए आइए आइए, सारे लोग आइए। गुड आफ्टरनून सबको। अमन, रेवती, यश, अथर्व, आदित्य, विपुल, आर्यन, जल्दी जल्दी आ जाएं, चालू करते हैं फिर। गुड आफ्टरनून। खुश रहो बेटा। पद्माक्ष, सपना सिंह जी, अगर आपने लास्ट क्लास मिस की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूक्लियस के यूट्यूब चैनल पर आएँ और वहाँ पर वो वीडियो है लेक्चर 1 11th क्लास का, वो आप देख लें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी बोला कि पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है। गुड आफ्टरनून राघव, विवेक, बानी, अनिरुद्ध। पिछली क्लास में हल्की फुल्की हिस्ट्री इंफॉर्मेशन लेने के बाद आज हम आगे बढ़ेंगे और हम पहले इस चीज़ पर बात करेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले आपने ऑर्गेनिक अभी पढ़ी नहीं है, मैं ये मान लेता हूँ। तो इस चैप्टर में हम बहुत बेसिक चीज़ें, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद उसमें हम सिग्मा पाई आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, वो भी करेंगे। सिद्धार्थ पाल पूछ रहे हैं आपका पूरा नाम। ओके, शॉर्ट में एसकेएम, पूरा नाम है सुरेंद्र कुमार मिश्रा। ओके, फिलहाल नाम, पता, हालचाल बाद में पूछेंगे, क्लास के बाद बात कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, फिर से मैं आपको बता दूं कि हम बहुत बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे और उन छोटी छोटी चीज़ों पर पहले उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद मैं आज आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और जो सही जवाब देगा उसे सरप्राइज मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं सरप्राइज क्या है? सरप्राइज होता है प्राइज गिवन बाय सर इज नोन एज सरप्राइज। तो आई थिंक आप सरप्राइज लेने के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन उसके पहले आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इजी है। दरअसल देखो, आपको पता है कि मनुष्य जो है वो थोड़ा आलसी स्वभाव का भी होता है। तो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है, हम कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। किस क्या पढ़ते हैं? कार्बन की केमिस्ट्री। और जो कार्बन होता है इसके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार्बन का किसी दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाना। और ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की ही अच्छी होती है। मतलब कार्बन कैन कनेक्टेड विद अदर कार्बन्स, इवन बहुत सारे कार्बन्स हों तो कार्बन अगले कार्बन से वो वाला कार्बन, नेक्स्ट कार्बन से वो वाला कार्बन, नेक्स्ट कार्बन से, इस तरीके से बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इट्स ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, इट्स ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही, रेवती बोल रहे हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रेवती सही है, लेकिन कार्बन के अलावा और भी कई सारी चीज़ों से बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कार्बन और इसके कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is a study of कार्बन कंपाउंड्स की पूरी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं, रख रहे हैं। आइए, अब आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 11th और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई ऐसे चैप्टर्स आएंगे जहां पर हम रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला जरूर पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल सही है, कार्बन कंपाउंड्स में ही मैंने हाइड्रोकार्बन नहीं लिखा है, ऋषिकेश एंड देयर डेरिवेटिव एडिशनल लिखने की जरूरत नहीं है।
एंड देयर डेरिवेटिव मैं तब लिखता जब मैं हाइड्रोकार्बन बोलता, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोकार्बन भी हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी। ओके, सो समझिएगा जरा, कई ऑर्गेनिक ऐसे चैप्टर्स होंगे 11th और 12th में जिसमें हम ये हेडिंग जरूर पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। ऐसा क्यों? दरअसल हर चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट हम सीख रहे होते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखते समय हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी अलग होती है, इसीलिए एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को कई अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आप कहोगे जब कंपाउंड एक ही है तो उसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की क्या आवश्यकता है? मेरे भाई, ये सब है ईज ऑफ एग्जीक्यूशन। हम कितनी आसानी से वो चीज़ समझ सकते हैं उस चैप्टर में, इसलिए हम उसका एक शॉर्टकट निकालते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए नकुल, खुश रहिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत आसान है, सारे लोग सीख जाएंगे। और देखें, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला में जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है दोस्तों बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या है बताइए? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आइए, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? इन दिस वी रिप्रेजेंट, या दूसरा लिखते हैं, उल्टे तरीके से लिखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं। इन दिस केस वी नेवर ड्रॉ, इन दिस केस वी नेवर ड्रॉ CH बॉन्ड। हम कभी भी CH बॉन्ड ड्रॉ नहीं करते, ध्यान से सुनिए, CH बॉन्ड ड्रॉ नहीं करते। एंड पहले इतने से कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आइए, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है CH3 इन दिस केस वी नेवर ड्रॉ CH बॉन्ड एंड एटम कार्बन, यानी कि हमें ना तो CH बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है और ना ही कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, ये नहीं बनाने अपने को, बस। ठीक है, आइए, तो CH3 बेटा, ये चैप्टर प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज IUPAC, उसमें करेंगे। आइए, CH3 इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो CH3 को थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें तो वो ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और ये 3H इधर है, 3H इधर है। तो बताइए, अब आपको क्या बोला गया है कि CH बॉन्ड नहीं बनानी है, तो ये CH नहीं बनाएंगे, ये CH नहीं बनाएंगे, और बोला गया है कार्बन नहीं बनाने। तो अब आप कहोगे तो क्या केवल ये बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, केवल यही बनाएंगे। इसलिए ये जो है ये ईथेन का रिप्रेजेंटेशन है, इस कंपाउंड का ये शॉर्टकट आसान रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर कई बच्चे डाउट करते हैं कि सर क्या इस लाइन को मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्या इस लाइन को मैं वर्टिकल बना सकता हूँ, क्या इस लाइन को मैं ऐसे बना सकता हूँ? बेटा कैसे भी बनाओ, एक लाइन बनानी है, और ये लाइन जो है ये इस मॉलिक्यूल का ही रिप्रेजेंटेशन है। यूजुअली हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, एक सिंपल सी जो लाइन है वही इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर? आइए चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2 CH3, सही है या नहीं? CH3 CH2 CH3। अब आप मुझे बताइए, एक बच्चा आया, उसने कहा सर देखो आपने जैसे सिखाया है मैं वैसे करूँगा, CH नहीं बनाऊँगा, CH नहीं बनाऊँगा, CH नहीं बनाऊँगा, सही है, और मैं क्या बनाऊँगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये वाली बन गई, ये बॉन्ड है, और उसके बाद उसने कहा ये आगे वाली बॉन्ड। बेटा ऐसा मत बनाना, क्योंकि अगर आपने ये बनाया है तो ये तो सेम यही हो गया। देखिए लेंथ छोटी बड़ी सब एक ही मतलब होता है, यहाँ लेंथ कोई हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये सेम ही है। इसलिए बीच वाला जो कार्बन है वो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, और उसे मेंशन करने के लिए आपको एक शार्प टर्न देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर किसी ने लिखा है आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार कंफर्म करें, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? ओके, कंफर्म करिए, आवाज क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं? ओके,
टेक रिचार्ज, आप अपना सिस्टम चेक करें, सबने लिखा आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है, ओके थैंक यू। आइए इधर, तो मेरे भाई ये जो बीच वाला कार्बन है इसके लिए हमें एक शार्प टर्न देना पड़ेगा। इस जगह से आप किसी भी एक एंगल पर जीरो छोड़कर आपको टर्न होना पड़ेगा, या तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। चलिए अब मैं एक और चीज बता रहा हूं कि आप रिवर्ट भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वी शेप आप लिख रहे हैं, वी शेप इज अ राइट आंसर, बट ये कोई और भी शेप हो सकता है, ठीक है। भाव्य बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी शेप, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। ये लो या ये लो, बात बराबर है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत आसान है, ओके। अच्छा रिवर्ट कैसे करेंगे, रिवर्ट कैसे करेंगे, यहां पर देखिए हर टर्न और कॉर्नर, हर टर्न और कॉर्नर एक कार्बन होगा, यहां कार्बन, ठीक है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ ये बीच वाला अगर कार्बन है तो कितनी बॉन्ड बनाते हुए अभी दिख रहा है, 2, 1 और 2, तो बाकी कार्बन कितनी बॉन्ड बनाते हैं, 4, कितनी बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, 1 और 2, तो बाकी 2 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। तो हमें अगर बॉन्ड लाइन दिया है तो हम उससे ये भी बना लेंगे, बॉन्ड लाइन दिया है तो उससे हम ये आराम से बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न मुझे बताना, एग्जाम्पल, अगला प्रश्न आपको मैंने दिया है CH3 CH CH3 CH3, ओके। हाँ अभी देवांश अभी हम करेंगे, फिलहाल आप पहले ये वाला एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 2 3, 1 2 3, राघव छाबड़ा अभी बता रहे हैं, पहले चालू ये करें। ओके श्रेय मित्तल बोल रहे हैं वाई शेप्ड, बिल्कुल सही, आप इसे बनाएं सारे लोग, एग्जाम्पल 3 को बनाएं। एग्जाम्पल 3 बनाएं, गुड 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 गुड, सबका सही है। क्या आपका आंसर ऐसा मर्सिडीज साइन जैसा लग रहा है, मर्सिडीज साइन जैसा है, हाँ बिल्कुल सही, वाई शेप्ड बोले या मर्सिडीज शेप बोले, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कौस्तुभ, हाँ मर्सिडीज वाला साइन बिल्कुल सही। हाँ आप टी शेप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। रेवती सिंह ने अगला जवाब दिया है, बिल्कुल सही। देखें किसी ने पूछा था डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, जो बोला गया बस यही करना है आपको, डोंट ड्रॉ CH, CH मत बनाओ, और क्या नहीं बनाना है, हाँ कार्बन नहीं बनाने, बिल्कुल सही पद्माक्ष, आपने बिल्कुल सही बनाया, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न हमें जो करना है वो करते हैं। आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए मुझे बताइएगा जरा, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH बना लेंगे ना आप, CH3 CH2 OH आपकी फेवरेट चीज, हाँ इसका आप बॉन्ड लाइन बनाएं। अब बताइए इसका बॉन्ड लाइन बनाते समय, हाँ बिल्कुल सही है ऋषिकेश, बिल्कुल सही है, ओके, इसका ये जो आपकी फेवरेट चीज है इसका आप बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो आपको OH बनाना पड़ेगा, याद रखें। मैं कार्बन H बॉन्ड, CH बॉन्ड मना है, CH बॉन्ड मना है, बाकी बनाना पड़ेगा आपको, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, भाव्य अमन बिल्कुल सही है, CH बॉन्ड छोड़ के बाकी सारी बॉन्ड बनानी है, याद रखें। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, ये सारे बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक। एक और प्रश्न लेंगे, एक और प्रश्न लेंगे, चलिए जैसे अगला है CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, आप देखिए बहुत आसान है, कर लेंगे मेरे ख्याल से, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बताइए कौन कौन सा एटम बॉन्ड लाइन में दिखेगा, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में जब आप बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो कौन सा एटम दिख रहा होगा, केवल ऑक्सीजन, क्या दिख रहा होगा, केवल ऑक्सीजन, बाकी हाँ बिल्कुल सही है आयुष, आयुष जो है इसमें डबल बनाना पड़ेगा बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है, हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और ये आपको बनाना है, आई होप आप बिल्कुल सही बनाएंगे। ये कार्बन और हाइड्रोजन लिख रहा हूं मैं यहां, CH, ये कार्बन है, ये CH, ये CH,
यहाँ पर दोस्त अपन ऐसा कर लेते हैं CH2 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 और ये है CH और ये है आपका OH। ओके, ये आप अगर सही सही इसका बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो आपको एक चीज का एहसास होगा। हाँ, ये आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसे नीचे करेक्ट कर देता हूं, एक बॉन्ड कम है, लाइक दिस। ये बनाइए, ये बनाइए। हाँ, देवांश उपाध्याय, आप देखिए, बिल्कुल हाँ, ऐसे यस ऐसे लिख रहे हैं, पेंटागन और नीचे ट्राइंगल, बिल्कुल सही, ऐसे लिख दीजिए, पूरा मत, ये नहीं बना पाएंगे कीपैड से। हाँ देखिए, अब देखने वाले को सब अलग अलग दिख रहा है, कोई कह रहा है सैंड क्लॉक। ओके ओके सर, एग्जाम्पल 6 नहीं हो रहा है। ओके, ट्राई करिए, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल आपको सिंपल वही करना है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं बनाना है और कार्बन नहीं बनाने, बाकी ड्रॉ कर डालिए, जो बनेगा सही ही बनेगा, गारंटीड। शिवांश गुप्ता, हाँ एक बार बोल दीजिए, अरे बेटा मैं तो बोल ही रहा हूं, कप विद OH, उज्जवल प्रसाद, बिल्कुल सही। अक्षुण्य, इन्होंने बोला अल्कोहल ग्लास, बहुत अच्छे, इसे कहते हैं जौहरी। देखिए इन्होंने पहचान लिया, काम की चीज ये पहचान लेते हैं। देखिए, इसे देख के कुछ याद आया आपको? ये देखिए, ये देखिए, ये है बॉन्ड लाइन, ये इसका बॉन्ड लाइन है। कोल्ड ड्रिंक ग्लास, हितेश गुप्ता कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक ग्लास, सब अपने अपने हिसाब से। हाँ, विवेक खरे कह रहे हैं वाइन ग्लास। अरे कुछ भी हो भाई, बॉन्ड लाइन बनाना तो आ गया ना। हाँ बिल्कुल सही। एक ने लिखा है कि हाँ, वाइन ग्लास विथ स्ट्रॉ। हाँ, वाइन, दूध में OH नहीं होता बेटा, एल्कोहल ग्लास, बिल्कुल सही। आई थिंक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज वेरी इजी। आप सबसे मैं एक और बात कहूंगा कि आप जो ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं, इन्हें आप वर्टिकल कॉलम फॉर्म में लिखना, वर्टिकल फॉर्म में लिखना, इस तरीके से। जैसे ये आपका पेज है तो इधर क्वेश्चन लिखना, इस तरफ क्वेश्चन लिखना, क्योंकि इसके आगे हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। थ्योरी कॉपी में आप पेज में जब लिखें तो क्वेश्चंस जो हैं वो वर्टिकल फॉर्म में लिखें, ठीक है। और बाकी जो सेगमेंट है वहां पर हम बहुत सारी चीज कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, अगले कॉलम में आपने बॉन्ड लाइन बना लिया, उसके अगले कॉलम में हम और भी बहुत कुछ कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप वहां पर स्पेस रखें। ओके, सो ये आपका बॉन्ड लाइन। एग्जाम्पल 7 में किसी को डाउट? एग्जाम्पल 7 में ओके, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, मुझे लग रहा है 1-2 एग्जाम्पल और कर लेने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। एग्जाम्पल नंबर 9, ये जो है हमारा, ये हो जाएगा CH2 CH2 CH2। एग्जाम्पल नंबर 10, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। एग्जाम्पल नंबर 11, ये होमवर्क भी है, घर से भी करेंगे इसे, CH 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 CH, ओके, डबल डबल डबल। ये आपका होमवर्क है, इसी सेगमेंट में आप पूरा इसी के आगे लिखेंगे। सब कॉलम टाइप में ही लिखा जाएगा, सब कॉलम टाइप में ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल 12, CH 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 ऑक्सीजन डबल डबल। ये है आपका Cl कार्बन, Cl 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 Cl।
ये लिखना है आपको। इसके बाद हम करें, अगर यूरिया हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, यूरिया का फॉर्मूला बना लीजिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये होमवर्क है आपका। ओके, सो कोई एक इसमें से कर लेते हैं, कोई एक कर लेते हैं। चलिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा बताइए, एग्जाम्पल नंबर 12 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 कर लेते हैं। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है चंद्रकांत, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। ध्यान से देखें, एग्जाम्पल 12, इसे हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप सीख सकते हैं इस। ओके, किसी ने कहा 11, बहुत आसान है, 11 से अच्छा है 12। देखिए इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनानी है अपने को, हाँ, एटम नहीं बनाने हैं, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गई है, ठीक है। ओके 15, आप ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन आप करिए ना, मैं तो बता दूंगा कोई डाउट होगा उसमें। 12 भी अच्छा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गई। उसके बाद देखिए इधर डबल बॉन्ड है, मैंने डबल बना दिया, इधर भी डबल बॉन्ड है, डबल बना दिया। फिर इधर सिंगल है और ये ऑक्सीजन, ये इसका बॉन्ड लाइन बन गया। गजेंद्र भाई यहां पर कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ किया जा रहा है। आप थोड़ा सा लेट हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर देख सकते हैं, वीडियो को पीछे कर लें और वहां से देख लें। ये हो गया, बाकी आप बना लेंगे। यस अग्रवाल, 13th में H है सर, 13th में क्लोरीन है, क्लोरीन H नहीं है, 13th में क्लोरीन है, ये Cl हैं सारे के सारे, क्लोरीन। ओके गजेंद्र, आप ये भी कर सकते हैं कि अभी आप अगला टॉपिक देख लें जो मैं बताने जा रहा हूं, फिर बाद में आप ये देख लीजिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। भाव्य बोल रहे हैं 13th में बटरफ्लाई आएगा, हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। जो क्वेश्चंस होमवर्क हैं ये आप करके आइएगा। 10 and 14 बेटा आप ट्राई करिए, आप बना कर लाइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके 12th, ये बहुत आसान है, आपको बस क्या बात करनी है, CH बॉन्ड नहीं बनानी है और कार्बन नहीं बनाना है, इसके अलावा सब बनाना है। जो बनेगा सही ही बनेगा, बिलीव मी, ये करिएगा। आर्यन शर्मा इज 11 बेंजीन, हाँ ये बेंजीन, फिलहाल तो बेंजीन बोल लीजिए, बाकी हम बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर आएंगे इसके। हाँ आइए, आज हम जो दूसरी चीज करने जा रहे हैं वो और आसान है, इससे भी आसान है। जस्टिन बीबर, ये भी हमारी ऑर्गेनिक की क्लास कर रहे हैं। जस्टिन बीबर पूछ रहे हैं 14th कंपाउंड का नाम क्या है। 14th कंपाउंड का नाम, बेटा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कंपाउंड के नाम को ही कैसे लिखा जाए ये सीखने के लिए है। तो इस चैप्टर के खत्म होने के उपरांत आप हर कंपाउंड का नाम सीख जाएंगे कैसे लिखा जाए। ओके सो आइए हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक बहुत आसान है, ये है टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन, आपको कोई कंपाउंड दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि भैया इस कंपाउंड के अंदर ये वाला कार्बन, याद रखें कंपाउंड के अंदर किसी एक कार्बन पर जाकर पूछा जाए कि ये जो कार्बन है इसकी टाइप क्या है, तो हम ये कैसे पता करेंगे। ये बहुत आसान सा सेगमेंट है। आइए, जैसे टाइप ऑफ कार्बन में मैं आपको बताऊं 4 टाइप के कार्बन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। दे आर 4 टाइप ऑफ कार्बन। 4 टाइप के कार्बन में मेरे भाई बहुत आसान है, ध्यान से सुनना जरा। एक होता है आपका 1 डिग्री कार्बन। क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन। गैस करो अगला 2 डिग्री कार्बन। 4 टाइप का है तो आप समझ ही गए होंगे। 3 डिग्री कार्बन, और अगला क्या है भाई साहब? 4 डिग्री कार्बन। क्लियर? इसे मेरे भाई हम प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन, इसे सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं। सेकेंडरी कार्बन, और इसे क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बन। क्लियर? गैस फॉर 4 डिग्री क्वाटनरी कार्बन। क्वाटनरी कार्बन। ओके, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। ओके, ध्यान से देखें। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आता हूं, इसके आगे हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या होती है डेफिनेशन? बहुत आराम से हम लिख लेंगे। देखिए
एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल हमने 15 एग्जाम्पल लिखे थे, तो स्टार्टिंग में 16। याद रखें हर एग्जाम्पल उसी कॉलम में लिखते जाएंगे, बीच में हेडिंग आ गई कोई दिक्कत नहीं है, आगे कॉलम स्टार्ट कर लें उसी तरीके से। 15 के आगे मैंने 16 क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब 16 क्वेश्चन जो है वो ये है CH3 CH2 CH3 CH CH3। सारे लोग ध्यान से देखें, क्लियर? ये क्वेश्चन ठीक है ना? ओके, यहां पर हम 4 क्वेश्चन अभी करेंगे, 5 एक्सरसाइज एग्जाम्पल 16 के बाद 17 हम करने जा रहे हैं। ये हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 CH3 और CH3 देख लें। ओके, यहां हम एग्जाम्पल लेंगे 18th। ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2O CH2 CH3। ठीक है, आइए पता करते हैं। चलिए, अब आपको पता करना है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, 4 डिग्री कौन सा होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना पेन या पेंसिल जिस कार्बन को पता करना है उस कार्बन पे रख दो। मान लो आपको पता करना है ये कार्बन, आपको पता करना है ये कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो यहां पेन लाकर रख दीजिए। यहां पेन रख दिया। अब आप ये देखिए कि ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट देखना है नहीं सारे के लिए, डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगर डायरेक्ट ये कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन। क्या है ये? 1 डिग्री कार्बन। एक बच्चे ने कहा अच्छा हम इससे देखते हैं, इस कार्बन को देखते हैं और ये डायरेक्ट एक इधर 2 से जुड़ा हुआ है, ये इधर और इधर कितने से जुड़ा हुआ है, एक इधर, तो ये क्या 2 डिग्री हो गया। अरे हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। एक बच्चा आया कह रहा मैं इसे चेक करता हूं, मैंने कहा करो। कह रहा है एक इधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा, एक इधर, डायरेक्ट देखना है। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो भाई साहब ये हो गया, बचा कार्बन लास्ट वाला और ऊपर वाला। ये तो ऐसे ही दिख रहा है यार दोस्त। बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, कितने से जुड़ा है ये, कितने से जुड़ा बताओ? 1 से जुड़ा, कार्बन एक ही है, तो ये हो गया 1 डिग्री। ऊपर वाला 1 डिग्री, तो हो गया आसान। उज्जवल प्रसाद कह रहे हैं व्हाट अबाउट बेंजीन। आप आंसर रखिए, मैं बताऊंगा सही है या गलत। हाँ, जस्टिन बीबर, मिस्टर बिरला, मिस्टर पप्पू कुमार, बिल्कुल सही आंसर है आपका। 1 है लास्ट वाले, ये 1 है। तो बताइए डेफिनेशन क्या आ गई? बिल्कुल डबल या ट्रिपल, आपको बस देखना है कार्बन कितने कनेक्ट हैं, डबल हो ट्रिपल हो कोई भी बॉन्ड हो, सिंगल डबल ट्रिपल, हाँ कोई भी नहीं। उज्जवल प्रसाद 2.5 गलत बात, कार्बन 2.5 थोड़े होते हैं, कार्बन 2.5 नहीं होते, गलत बात नहीं करो। चलो 17th करेंगे। आ रहे बेटा, आ रहे, अभी CH4 पर भी आ रहे हैं, इधर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हम। बताओ पहला कार्बन कितने डिग्री का है? 17th में पहला कार्बन, सारे आप बताएं। 17th में पहला कार्बन डिग्री बताइए, पहले आप वो बताइए जो मैं पूछ रहा हूं। 17th में पहला वाला ये कार्बन, हाँ 1 डिग्री है, हाँ 1 डिग्री, वेरी गुड, जल्दी बताएं। 1 ओके सही हो गया, 1 डिग्री है पहला कार्बन, 1 डिग्री है, बिल्कुल सही, पहला कार्बन 1 डिग्री है। हाँ सबका सही जवाब है, बिल्कुल सही, सबका जवाब सही है। अब सारे लोग आंसर करिए इस सेकंड वाले कार्बन का। आपको क्या लगता है? जो लगता है वो आंसर बताइए। सेकंड वाले कार्बन का बता दीजिए क्या लगता है। हिमांशु शर्मा ने बोला 1 2 2 3, ध्यान दो ध्यान। सेकंड वाला बताओ, बस सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला। ओके, यहां पर कंफ्यूजन है कई लोगों को, कई लोग 3 लिख रहे हैं, कई लोग 2 लिख रहे हैं, हाँ कई लोग 3 कई लोग 2। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री सीख रहे हैं, टीचर ने जो बोला है बिल्कुल वैसा ही करो, टीचर ने जो बोला है बिल्कुल वैसे ही करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि आपके सारे के सारे सवाल सही हो रहे हैं, गलत कोई नहीं हो रहा है, सब सही हो जाएंगे। आप इसलिए परेशान होंगे सारे सही कैसे हो सकते हैं, सारे सही होंगे, टेंशन मत लेना। बिल्कुल सही जवाब है 2 डिग्री। आपको जो बताया गया उतना करो। लुक एट दिस कार्बन, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन, एक लेफ्ट में एक राइट में, हाँ एक लेफ्ट में एक राइट में, तो इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री हो गई।
समझ में आया? हाँ सेकेंडरी, महाजन जी बिल्कुल सही, सेकेंडरी। अब आप आगे समझ जाएंगे। ये वाला क्या है बताइए, इसका भी बताइए। 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया। हाँ, और ये लास्ट ये वाला बताइए, ये वाला कितने का है? 2 डिग्री के बाद जो 2 बचे हैं ये आप बता दो, जो 2 बचे हैं ये आप बता दो। ओके, रैंडम गेमर बिल्कुल सही जवाब है आपका। 4 डिग्री। 2 क्यों लग रहा भाई? 4 डिग्री है। गुड गुड गुड, 4 डिग्री, 4 डिग्री सही है। हाँ ये 4 डिग्री है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 4 डिग्री। और लास्ट वाला तो भाई साहब अंधा आदमी भी बता दे, अंधा आदमी भी टटोल कर बता देगा कि 1 डिग्री के हैं सारे के सारे। हाँ बिल्कुल सही, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही, 1 डिग्री। अब सबने 1 डिग्री लिखा है। हाँ लास्ट 111 तनिष्क, बिल्कुल सही। तो अब डेफिनेशन मुझे बता दो जल्दी से, डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी कार्बन कौन सा? पहले अपन 4 डिग्री कार्बन लिखते हैं। कार्बन डायरेक्टली, बताइए, डायरेक्टली अटैच्ड विथ, बोलो, 4 कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड विथ 4 कार्बन। ये हो गया आपका 4 डिग्री कार्बन। अब बताइए इधर क्या आएगा? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन्स, 3 कार्बन। सेम लिख लीजिएगा विथ 2 कार्बन। ध्यान से सुनना। अभी कोई पूछ रहा था सुपर डिग्री, अभी कोई पूछ रहा था सुपर डिग्री क्या होता है। मेरे भाई कुछ बुक्स में सुपर डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन आपको जेई के लिए 1 डिग्री अगर आता है तो 1 डिग्री के अलावा सुपर डिग्री ऊपर डिग्री कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ध्यान से देखिए, 1 डिग्री कार्बन में ही काउंट हो जाता है वो। कार्बन, ध्यान सुने, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 1, डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 और नन, 1 और नन कार्बन। ध्यान से सुने, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो भी 1 डिग्री, अगर वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो भी 1 डिग्री। अब आप कहोगे किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा, ऐसा कैसे? तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल नंबर 19, CH3OCH3, CH3OCH3, क्लियर? हाँ मीथेन भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। राघव छाबरा बुक बता देंगे, अभी आप ये पढ़ लें, बिल्कुल बुक बताएंगे आपको। CH3OCH3, हाँ मीथेन, अभिनव मित्तल, बिल्कुल मीथेन भी ले सकते हैं आप। CH3OCH3 को देख लें, इसके जो कार्बन है वो किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं टाइप ऑफ कार्बन इन CO2। विभा पांडे, विभा बेटा हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और मैं आपको लिखाऊंगा, बताऊंगा कि CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। CO2 इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की कैटेगरी को पता कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों कार्बन जो हैं 1 डिग्री के, दोनों कार्बन जो हैं 1 डिग्री के। ओके, सो ये आपका टाइप ऑफ कार्बन हो गया। क्या हो गया? टाइप ऑफ कार्बन। ओके गुड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहां पर, एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 जो है इसमें हम कर लेते हैं CH3N, CH3, CH2C, ये आएगा आपका यहां पर CH3। ठीक है, ये आप करके लाइएगा, होमवर्क है। ये 3 होमवर्क हो गए, 2 हमने यहां डिस्कस कर लिए। वैसे ये भी डिस्कस हो गया 19th भी। ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ओके गुड। रैंडम गेमर कह रहे हैं CO2 ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? बेटा ये थ्योरेटिकली कार्बन के सारे ऑक्साइड्स, ये मैं लिखाऊंगा आपको पूरी डेफिनेशन, कार्बन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उन्हें ऑर्गेनिक कैटेगरी में रखा ही नहीं गया, इसलिए हम इसे ऑर्गेनिक नहीं मानते। ये जो क्लासिफिकेशन था, इनिशियल क्लासिफिकेशन, उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में कुछ चीजों को नहीं रखा गया है, उस पर भी बात करेंगे, मैं पूरी चीजें लिखाऊंगा। फिलहाल ये जो चीज है ये आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि इसी पर अभी हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। 19 कैसे? अरे भाई हाँ SKM इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कार्बन, मैंने पहले 1 डिग्री की डेफिनेशन पढ़े, कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 और नन।
जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो यहां पर देखें, ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो इसे हम 1 डिग्री लिख सकते हैं। हिमनीस, मैं आपको बताऊंगा डीपीपी आपको कब करनी है, उसमें थोड़ा सा कंटेंट अभी और पढ़ना पड़ेगा हमें। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। सारे लोग ध्यान से देखें, अगला टॉपिक। ध्यान से देखिएगा अगला टॉपिक। अब भाई हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की टाइप पढ़ेंगे। यस बेटा, ये होमवर्क है, ये आप करके लाइएगा। 18, 19, 20 ये आप पूरा करिएगा। 18, 19, 20 करिएगा। विल डिस्कस इट। एसिड बेस कब करेंगे बेटा, इसमें टाइम लगेगा। एसिड बेस तो आगे आएगा काफी। सुपर डिग्री हाँ नहीं करना है हमें, 1 डिग्री में ही आ जाएगा ये। सुपर डिग्री वही होता है कि कार्बन किसी और कार्बन से ना जुड़ा हो। ओके, जस्टिन बीबर एसिड बेस में बेटा टाइम लगेगा, इस चैप्टर के बाद आएगा वो, तो इसमें टाइम है, अभी समय है, तब तक ये करें। दे आर 4 टाइप ऑफ, सॉरी यहां देखें 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। अब हम जैसे हमने कार्बन की टाइप पढ़ी है वैसे हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन की टाइप्स। टाइप ऑफ हाइड्रोजन। गजेंद्र सिंह 20 इज कंफ्यूजिंग। नहीं है भाई कंफ्यूजिंग, आप बनाइए, आप आंसर शेयर करिए, मैं आपको बता रहा हूं सही होगा आंसर। आप 20 अटेम्प्ट करिए और मुझे बताइए कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है। मैं आपको बताता हूं आपका आंसर सही है या नहीं। ये बीच में नाइट्रोजन है, आप आंसर बनाइए, शेयर करिए, मैं आपको बता देता हूं। हाँ बेटा, हाँ ऑर्गेनिक में ही कार्बन की डिग्री के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप ये सेम थीसिस लगा कहीं भी सकते हैं, बट सेम लॉजिक से ही लगाना जैसा बताया गया है। बट आपको आवश्यकता ऑर्गेनिक में ही पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। ग्रीस का आंसर है 1, 1, 1, 1, बिल्कुल सही आंसर है। गजेंद्र सिंह बोल रहे 1, 2, 2, 1, कैसे है 2 डिग्री। कोई भी कार्बन देखो गजेंद्र बेटा, कोई भी कार्बन देखो किसी 2 कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। ये कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री। हाँ थारो बिल्कुल सही, ऑल 1 डिग्री बिल्कुल सही है। प्रियमवदा बिल्कुल सही है। आइए जरा अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ हाइड्रोजन समझें, जैसे टाइप ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं 4 टाइप के और हाइड्रोजन होते हैं 3 टाइप के। दे आर 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। पहला होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन हम इसे प्राइमरी हाइड्रोजन रख सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो हम इसे इस तरीके से ही रख लेते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये बहुत इजी टॉपिक है, चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, हमें 1 डिग्री कार्बन देखना आता है, हमें 2 डिग्री कार्बन देखना आता है, हमें 3 डिग्री कार्बन देखना आता है। याद रखें 1 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, 1 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन मौजूद हैं वो सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन मौजूद हैं वो सारे 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन मौजूद हैं वो सारे 3 डिग्री हाइड्रोजन है। अब आप कहोगे तो 4 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, अरे भैया 4 डिग्री पे कुछ मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और 4 डिग्री कार्बन में कार्बन चारों बॉन्ड कार्बन से ही बना रहा है। सो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। इसलिए यहां पर आप डेफिनेशन लिखते हैं, बताइए। हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन, उसी को तो बोलेंगे हम 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगली डेफिनेशन बताओ, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 3 डिग्री कार्बन। याद रखें 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ भी नहीं होगा, 4 डिग्री में से कुछ भी नहीं होगा। आप सारे लोग डेफिनेशन को प्रॉपरली पढ़ें, उसके बाद ही क्वेश्चन करें। 1 डिग्री कार्बन में फिर से डेफिनेशन सुना रहा हूं। 1 डिग्री कार्बन जो पहले था वो ये था, वो कार्बन जो किसी एक कार्बन से या किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, या तो एक से जुड़ा हो या किसी से भी ना जुड़ा हो, वो 1 डिग्री कार्बन की कैटेगरी में था। ठीक है, आइए अब मुझे एक छोटा सा प्रश्न करेंगे जो हमने पहले किया हुआ है।
जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अगेन, क्वेश्चन नंबर 16 को वापस देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्त हमने टाइप ऑफ कार्बन निकाले, टाइप ऑफ कार्बन निकाले, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। अब अगर आपसे कोई पूछता है, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन बताओ और इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, अगर कोई ये पूछता है तो 1 डिग्री कार्बन देखो कहां कहां है, यहां यहां यहां, 3 जगह है और इनके हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 1 डिग्री कार्बन पर मौजूद है टोटल 9 हाइड्रोजन, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। इधर आते हैं 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एक ही है हमारा और इस पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा आंसर हो गया 2, क्लियर। और 3 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 1, 3 डिग्री पर कितने हैं, 1, तो ये हो गया हमारा 1। इस तरीके से आप सारे कंपाउंड्स में याद रखें, जितने कंपाउंड हमने लिखे हैं 1 से 20 तक, उन सब में हर कार्बन की टाइप चेक करेंगे आप, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी है, और हाइड्रोजन निकालेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये ले लेते हैं हम 18th क्वेश्चन करते हैं, 18th क्वेश्चन करते हैं। 4 डिग्री कार्बन का मैंने एक क्वेश्चन दिया है, यस बेटा, इसमें क्वेश्चन में एक है 4 डिग्री वाला, वो आप करिएगा, मिल जाएगा आपको। आइए 18th क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट 18th। पहले अगर आपको पहले कार्बन निकाल लेते हैं, ये किस डिग्री का कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो हो गया 1 डिग्री, क्लियर। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक लेफ्ट एक राइट, 2 डिग्री, ठीक है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, कार्बन 1 से, तो हो गया 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल 1 से, 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल 1 से, 1 डिग्री। तो भाई साहब ये है कार्बन की कहानी इस क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। 1 डिग्री कार्बन गिन लेते हैं, आओ, 1 2 3 4, 1 डिग्री कार्बन है 4 और 2 डिग्री कार्बन कितना है, 1, क्लियर। अच्छा, 3 डिग्री कार्बन 0, 4 डिग्री कार्बन 0। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, 2 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, 3 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, ठीक है। तो भाई बताओ, अगर 3 डिग्री कार्बन ही 0 है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 0 होगा, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन है, वो कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से होगा उस पर। 1 डिग्री कार्बन अगर 4 हैं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, हमें बस हाइड्रोजन गिनने हैं। चलिए गिनते हैं, यहां कितने हाइड्रोजन है, 3, यहां कितने, 2 5, 2 7 और 3 10। विश्वनाथ बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने कहा 10, क्लियर। 3 2 5 2 7 3 10। 2 डिग्री गिनो, 2 डिग्री कार्बन 1 है, इस पर हाइड्रोजन कितने, 0, तो यहां पर भी 0 लगा दो भाई साहब। तो ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन 1 से 20, 1 से 20, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, गुड, ठीक है, गुड। तो भाई साहब अब तैयार हो जाएं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपको अभी करने, ठीक है, अभी करेंगे सारे लोग। मैं क्वेश्चन नंबर 20 के आगे दूंगा। चलिए 21 क्वेश्चन है, ड्रॉ a compound having molecular formula CnH2n+2, least molecular weight and a point, only 1 degree and 2 degree carbon, B point, only 1 degree and 3 degree carbon, C point, only 1 degree and 4 degree
कार्बन। ये क्वेश्चंस करने हैं आप सबको। अटेम्प्ट करना चालू कर दीजिए कॉपी पर अटेम्प्ट करना चालू करिए, फिर मैं आंसर लिखूंगा और आप बस ये बताइएगा कि आपका सही है या नहीं है, ठीक है। आपको बताना है ओनली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ई पार्ट है ओनली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री। ये सब कार्बन की बात चल रही है, कार्बन की बात। और एफ पार्ट है ओनली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, पक्का। ओके, निहाल बोल रहे हैं इन्होंने कर लिया है, ठीक है। हम लोग